एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक नए वीडियो के साथ मैं वापस आ चुकी हूँ। तो मैं सुबह से तो वीडियो नहीं बना पाई थी, हल्दी सेरेमनी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। मम्मी थी उस वक्त, मासी थी उस वक्त, मेरा भांजा जो छोटा सा भांजा था वो एक्चुअली मेरे साथ था घर पे, तो इसी वजह से मैं सुबह नहीं आ पाई। ये हमारी ब्राइड है, तो भूख बहुत लगी थी इसलिए मैंने खाना खा लिया सुबह का। फिर उसको रेडी करके कुछ सेरेमनी होती है, इसमें खिलाना विलाना पड़ता है, गिफ्ट्स देने होते हैं, तो वही सेरेमनी अब चल रही है। जो दुल्हन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी मेरे पे कि इतने पास घर होने के बावजूद तुम सुबह सुबह आई नहीं, तुम अभी तक आ रही हो। तो फिर जो भी सेरेमनी थी वो सब कंप्लीट करने के बाद अभी मैं जाऊंगी जहाँ पे बारातियों को बिठाने का पूरा अम, इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है। ये जो है वो जगह जहाँ पे उनके एंट्रेंस के लिए ये बनाया गया है, जहाँ पर रिबन दिख रहा है उसको काटना पड़ेगा जब वो पैसे देंगे। और बारातियों के स्वागत के लिए कुछ नन्हे नन्हे से यहाँ पे बच्चों को खड़ा करके रखा गया है और उनको फूल दिए जा रहे हैं कि जब बाराती आएंगे, जब दूल्हे राजा आएंगे तो फिर उनके ऊपर ये फूल बरसाएंगे ये लोग। और मेरा काम था वीडियो करना, मैं वही कर रही थी। और मेरी मम्मी को तक वहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया कि नहीं आप भी करोगे। तो बहुत ही अच्छा, और लिटरली एकदम नॉर्मल सी, बहुत होता है बहुत ही नॉर्मल स्वीट काइंड ऑफ वेडिंग थी। कोई ज़्यादा, कोई डीजे नहीं था, सही बात बताऊँ कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल सा वेडिंग था, बहुत ही सही था। तो अभी जो सालियाँ हैं वो गेट पे खड़ी हैं, जब दूल्हे राजा आएंगे तो फिर ये कट होगा, और तभी कट होगा जब वो पैसे देंगे। तो अभी पता नहीं, देखते हैं कब आएंगे दूल्हे राजा, सभी उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। तो वेट करते करते हम सभी ने देखा कि आ चुके हैं बाराती। और फिर यहाँ पे एक रिवाज है कि जब भी जो बाराती आते हैं तो फिर जो दूल्हा है उसको उतारने के लिए कोई एक बड़ा आता है घर का, और उनको कुछ भी जो देता है, मतलब जैसे कि कुछ गोल्ड की रिंग हो, चेन हो, जो भी चाहिए, मतलब जो भी चाहिए नहीं, जो दे सकते हैं वही देंगे। उसके बाद कुछ मिठाई पानी से उनका स्वागत किया जाता है, और फिर गाड़ी से उतार के उनको लेके जाया जाता है जहाँ पे सिटिंग रूम है। अब जहाँ पे उन्होंने सिटिंग का पूरा एरिया रखा है, वहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया गेट बनाया था, अभी वहीं से ही जाएंगे। और मज़ा यहीं पे आता है कि रस्में जितनी भी होती हैं यही, यहाँ से पैसा मतलब जेब खाली होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे सालिया कर रही है नेगोशिएट, उनको चाहिए 5,001 रुपये, जो ऑब्वियसली देंगे नहीं ये लोग, क्योंकि नेगोशिएशन बहुत अच्छा खासा होता है, होते 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 कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, मतलब वो डिपेंड करता है। तो फिर अभी तो गेट के अंदर जाने नहीं दे रहे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो पैसे जैसे ही मिलते हैं, रिबन आई थिंक कटिंग अभी चल रहा है। रिबन कटिंग होते ही अंदर, मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा था, टेबल पे एकदम सजा धजा के सब कुछ रखा गया है। वहाँ पे कुछ शरबत बनाए होते हैं, जिस शरबत में थोड़ा सा, एक आई थिंक एक गिलास में वो बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं, एक में मिर्च की पाउडर डाल के वो उसको मिक्स करते हैं। तो फिर वो पूरा पीना पड़ता है दूल्हे को। अगर पैसे दे दिए तो फिर नहीं पीना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो फिर पीना पड़ेगा। तो फिर ये देखो अभी चल रहा है, दूल्हे के दोस्त उन सब के लिए ही एकदम मस्त तरीके से टेबल बना रखा है। अभी देखो क्या होता है, मज़े करेंगे सारे के सारे बैठ के। और उनको पता भी होता है कि कुछ तो है इसमें, इतना मतलब ज़बरदस्ती करते, कोई भी एक ऐसी ग्लास नहीं है जिसमें कुछ नहीं मिला रखा हो इन्होंने, कुछ ना कुछ है ही। यहाँ आई थिंक ये जो नमक डाल रखा था वो वाला था। तो फिर वो सब होने के बाद मैं दोबारा पेट पूजा करने आ गई हूँ। और ये देखो ये क्यूट सी है, ये हमेशा मुझे देख के भागती रहती है, कभी आती नहीं है मेरे पास, बट क्योंकि मैं हमेशा मास्क में और हेलमेट पहन के रहती हूँ तो वो हमेशा भागती है। तो अभी पहले कर लेते हैं वापस से पेट पूजा, सुबह मैंने खाना खाया था और अब मेरे को दोबारा भूख लगी है। तो फिर सबसे पहले सैलेड आ गए हैं हमारे पास,
सैलेड खाते खाते ही तुरंत इन्होंने बैंगन का एक बैंगन फ्राई किया था, आई थिंक वो दिया है। और फिर सब्जियां आएंगी एक एक करके, चावल, दाल, चिकन आएगा। तो फिर पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पेट पूजा करने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ दूल्हा दुल्हन के पास, जहाँ पे यहाँ पे फिर से कोई रस्म चल रही है इनकी, जो रस्म मुझे नहीं पता। मैं सही बता रही हूँ, मैं एकदम शादियों में जाती ज़रूर हूँ, बट मैं बहुत क्लूलेस रहती हूँ कि यार क्या चल रहा होता है यहाँ पे और क्यों इतना ये सब होता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। बट आई लिटरली प्रेफर कोर्ट मैरिज, सबसे बेहतर है। साइन करवाओ, ख़त्म कहानी, उससे ज़्यादा और कोई वो नहीं करना होता है। बट हाँ, मतलब अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जो हैं उनको लेकर एक पार्टी रख कर दो, फिर मतलब जैसे ही कोर्ट मैरिज हो गया फिर उसके बाद एक पार्टी रख दो, बस हो गया फिर। तो अभी यहाँ पर कुछ एक और नई रस्म है, जो नई रस्म नहीं, कन्यादान जो होता है उस टाइम पे एक रस्म होती है जहाँ पर पैसे नहीं देते तो फिर जाने नहीं देते, शायद से ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। और जूता छुपाई का जो रस्म था, वो फो जूता चुराया गया था, चुराने के बाद एक ऐसी जगह पे रखा गया था जो मिल नहीं रहा था किसी को। और बहुत डांट पड़ी जितनी भी सालियाँ हैं, क्योंकि वो दे ही नहीं रही थी जूता और ये भी पैसे नहीं दे रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करते, मार्केट से हम लेकर आ रहे जूता। तो ये भी गलत है भाई, शादी के टाइम पे अगर तुम ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक भी नहीं समझ सकते तो फिर कैसे चलेगा। तो फाइनली पैसे शायद से दे दिए थे, जूता भी वापस मिल गया था इन्हें। और अभी शादी का आखिरी पड़ाव यानी कि विदाई। विदाई एक ऐसा मोमेंट है जिस टाइम पे मतलब लड़की के लिए बहुत ही वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के जाती है और उसको फिर एक नए जगह पे जाके फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करना होता है, जो पता नहीं बहुत ही अजीब है। मुझे नहीं, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आता, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो अभी जाने का वक्त आ चुका है। जैसे ही बाराती निकलेंगे दुल्हन को लेकर, फिर कल या परसों शायद से रिसेप्शन का कुछ है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हो वीडियो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।